हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 11 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन की कुछ मैंने यहाँ फॉर्म ली हैं। एक तो ये फॉर्म ली है और एक आपका ये फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म स्लोप फॉर्म, सेकंड आपका पॉइंट्स फॉर्म। टेंजेंट किसका होगा? टेंजेंट किसी सर्कल पर ड्रॉ होगा। टेंजेंट क्या होगा? किसी सर्कल पर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर 11 है इसमें मैं टेंजेंट की डिफरेंट फॉर्म के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और डिफरेंट फॉर्म जो टेंजेंट के होंगे वो किस पर होंगे? किसी सर्कल पर। तो पहले तो आप थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में और समझ लीजिए कि टेंजेंट किसे कहते हैं। कि कोई भी सर्कल है आपका ये, और सर्कल को कोई भी लाइन वन पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। कोई भी लाइन है ये, मान लो ये लाइन है हमारा और ये वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट कहेंगे इसको। ठीक। और अगर ये टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे हम सेकंड कहते हैं। सेकंड। और इसे हम टेंजेंट कहते हैं। पहले तो ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन टेंजेंट और टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन सेकंड। ठीक। तो हम यहाँ सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी सर्कल है, कोई सर्कल है और उस सर्कल पर हम टेंजेंट की इक्वेशन की बात कर रहे हैं आज। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है? सर्कल। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन टू फॉर्म में निकलती है। एक तो स्लोप फॉर्म और एक आपका पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, एक स्लोप फॉर्म है, एक स्लोप फॉर्म में निकलती है और एक आपका पॉइंट्स फॉर्म में। मैंने लिखा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टू फॉर्म में अधिकतर निकलती है। और स्लोप फॉर्म के भी ये टू टाइप्स हैं। एक तरह से आप ये मानिए स्लोप फॉर्म में भी ये टू टाइप्स, इसके भी टू टाइप्स कर रखे हैं। और इनका क्या मीनिंग है कि स्लोप फॉर्म में ये टू टाइप्स इस तरीके से हैं कि जब किसी लाइन का इस टेंजेंट जो है इसका जब स्लोप दे रखा होगा, जब इसका स्लोप दे रखा होगा तो हम इस फर्स्ट टाइप को लगाएंगे। इसमें स्लोप दे रखा होगा और सेंटर जो है सर्कल जो आपका है, सेंटर इसके कहां होंगे? ओरिजिन पर होंगे। ठीक। तब हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप फॉर्म का ये फर्स्ट टाइप अप्लाई करेंगे। क्लियर? मींस इसको आप ऐसे समझें फिर से। मान लो ये आपका कोई सर्कल है, मैं यहां बना देता हूं इस सर्कल को। ये कोई सर्कल है और इस सर्कल पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है। ये कोई सर्कल है और इस पर मुझे कोई टेंजेंट फाइंड करना है। ये मान लीजिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये स्लोप फॉर्म का भी ये फर्स्ट टाइप कब अप्लाई किया जाएगा कि जो सर्कल है उस सर्कल की इक्वेशन उस टाइप का सर्कल होना चाहिए जिसके सेंटर ओरिजिन पर हो। या हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कल की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इस फॉर्म की होनी चाहिए। इस फॉर्म की जब इक्वेशन सर्कल की होती है तो उसके सेंटर्स 0 0 होते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर लाई करते हैं। तो इस टाइप
की सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो और इस टेंजेंट का स्लोप दे रखा हो, तब हम इस टाइप का स्लोप फॉर्म में भी ये फर्स्ट टाइप अप्लाई हम जब करते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी ये जो आपका जो टेंजेंट है, इसके लिए जब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, वो ये वाला, ठीक। इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज करते हैं। स्लोप दे रखा है, स्लोप यहां पर गिवन होगा, स्लोप आपका ये गिवन होगा, ठीक है। और आपका यहां से ये ए निकल के आ जाएगा, ए मींस यहां से ये रेडियस निकल के आ जाएगी आपका, ये रेडियस, ये आपका गिवन है, रेडियस ए, ये गिवन है। और आपका स्लोप दे रखा है, तो दो ही चीजें यहाँ पर अप्लाई हो रही है, देखें जरा। y इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस, इसलिए लगाया कि टू टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो टू टेंजेंट हमने मान लो, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट इधर से आ रहा है कोई, ऐसे ये दोनों टेंजेंट हैं इस टाइप से। तो एक इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन एक साथ निकल सकती है इस फॉर्मूले से। एक बार मैं प्लस साइन ले लूंगा तो मान लो ये इक्वेशन आ गई, एक बार माइनस साइन ले लूंगा तो ये वाली इक्वेशन आ गई, प्लस से ये माइनस से ये, ठीक है। एक तरह से आप ये मान लीजिए, या ये माइनस से ये प्लस से ये, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी फाइंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ एम की वैल्यू यहाँ रख देंगे और ए जो है कहां से निकलेगा, यहां से ए निकलेगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है इसमें, ठीक। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट लगा, तब जब टेंजेंट, जो टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं उस टेंजेंट का स्लोप दे रखा हो या कहीं से उसको निकाला जा सकता हो, ऐसा भी हो सकता है। वो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, तो हम एम इज इक्वल टू टेन थीटा जो फॉर्मूला है उससे हम स्लोप निकाल लेंगे, ऐसे भी निकाल लेंगे, या एम डायरेक्ट दे रखा होगा, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे और फिर यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस जो आपका टेंजेंट है वो सर्कल पर जहां टच कर रहा है, ऐसे ये टेंजेंट है, ये सर्कल पर जहां टच कर रहा है, जहां टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट, एक जैसे ये टेंजेंट है इसके कोऑर्डिनेट, एक इधर ये टेंजेंट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं हम उसको। उसके लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस ए एम अपॉन में रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, कॉमा माइनस प्लस ए अपॉन में रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। याद करने का तरीका, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ है, 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ है, डिनोमिनेटर में दोनों जगह 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर रूट में रख दो, ठीक। और प्लस माइनस यहाँ माइनस प्लस करना है और ए एम यहाँ ए करना है, ठीक। इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर पूछता है तो इसको लगा दो, इक्वेशन टेंजेंट के लिए पूछता है तो इसे लगा दो, कब, जब फर्स्ट टाइप ऐसा दे रखा हो, ठीक। अब ये स्लोप फॉर्म में भी ये दूसरा टाइप, ये कब दे रख, इसको कब हम निकालेंगे, ये बात क्लियर हो गई होगी क्या। फर्स्ट टाइप में सर्कल की इक्वेशन भी इस फॉर्म की होगी, सर्कल की एक इक्वेशन, जिस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है उस सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी, यहां से हम ए यूज करेंगे और जो टेंजेंट है, जिस टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप दे रखा होगा, और सर्कल से यहाँ रेडियस निकाल लेंगे, यहां से स्लोप दे रखा होगा, दोनों को इस फॉर्मूले में रख दो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखे हैं, ये ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, सेंटर हो सकते हैं, सेंटर का यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है, डायरेक्ट रेडियस एंड एम, ठीक। ऐसे आप निकाल लेंगे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये पहला टाइप। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि व्हेन स्लोप इज नॉट गिवन, स्लोप नहीं दे रखा है, वो इस टाइप का सिस्टम बन सकता है, स्लोप नहीं दे रखा है। ये कोई सर्कल है हमारा, तो ये जो सेकंड टाइप है ये कब अप्लाई होगा, देखें जरा। ये सर्कल है और सर्कल पर कहीं किसी पॉइंट से, आउटर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट कह सकते हैं, x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, और इस पॉइंट से कोई आपका टेंजेंट
ड्रॉ हो रहा है, एक इधर एक इधर, ये दो टेंजेंट मान लो सपोज करो ये ड्रॉ हो रहे हैं कहीं एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक। और ये पॉइंट यहां मतलब ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ये दे रखा होगा यहां पर, ये एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होगा, सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी यहां पर, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, और जब इक्वेशन होगी तो हम सेंटर भी निकाल सकते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट भी निकलवाएंगे, ठीक। अब क्या करना है यहां पर, यहां ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी हमने कि कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है, जैसे कि ये पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट इस लाइन से पास हो रहा है, इस ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये टेंजेंट ले लो या ये टेंजेंट ले लो, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, उस लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप यहां गिवन नहीं है, नॉट गिवन, स्लोप हम उसका m मान लेंगे, ठीक। तो हम m के फॉर्म में यहां से इसकी इक्वेशन, स्लोप नॉट गिवन, स्लोप नहीं दे रखा होगा, बस हम उसको पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लाइन का था y माइनस वाई वन इज इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहां पॉइंट में रख दूंगा, इक्वेशन जो है वो m के फॉर्म में आ जाएगी, m x y इस फॉर्म में आएगी, और उसके बाद ये इक्वेशन यहां से निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, इस सेंटर कोऑर्डिनेट से ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस निकालेंगे, यहां से रेडियस निकाल सकते हैं, जब इसके कोऑर्डिनेट है तो रेडियस आ जाएगी, और रेडियस और एक ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन ये हमारी m के फॉर्म में आएगी, तो यहां से किसी पॉइंट से, ये कॉन्सेप्ट था कि कोई पॉइंट है ये p और इससे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं किसी लाइन पर जिसकी इक्वेशन दे रखी हो, तो ये डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल रख देंगे और वहां से m फाइंड हो जाएगा, और उस m की वैल्यू को फिर हम यहां पर रख देंगे, तब वो टेंजेंट निकल के आएगा। तो दोनों में स्लोप की ही बात हो रही है, ठीक है। यहां स्लोप डायरेक्ट गिवन होगा, यहां स्लोप को इस तरीके से इस कंडीशन से निकाला जाएगा, और जब स्लोप आएगा तब हम उसको इसमें रख देंगे, ठीक है। ये ये इस टाइप से टेंजेंट की इक्वेशन यहां दोनों जगह से ऐसे फाइंड, ठीक है। अब आया, ये तो स्लोप फॉर्म का मामला हो गया, उसके बाद में है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म ये क्या है, ये कैसी इक्वेशन होगी, यहां स्लोप का कोई मैटर नहीं है, स्लोप का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। पॉइंट फॉर्म, और ये पॉइंट फॉर्म क्या है, इसको हम कब अप्लाई करेंगे, ये पॉइंट फॉर्म कब अप्लाई होगा, इसमें स्लोप से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। पॉइंट फॉर्म ऐसा होगा, मान लो ये कोई सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है हमें, इक्वेशन यहां पर गिवन होगी, पहली बात। दूसरा, इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये मान लो, तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो यहां गिवन होंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट ये यहां दे रखे, तब हम इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सिस्टम बहुत आसान है, इसमें मान लो कोई इक्वेशन हमारी सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन हमारी मान लो ये दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर, ये कोई पर्टिकुलर ले ली मैंने वैल्यू, ए की जगह 5 ले लिया, ठीक है। और ये कोई पॉइंट ले लिए मैंने, मान लो 1 एंड 2 ले लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इस टाइप का पैटर्न यहां से, ये पॉइंट फॉर्म की बात हो रही है, यहां स्लोप का कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर,
ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं। अभी तक इन दोनों फॉर्म में स्लोप में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमने निकालने का फॉर्मूला बताया था, जब इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए क्या सिस्टम है, बड़ा इजी है। जहां देखिए, जब इस टाइप की इक्वेशन है तो जहां एक्स स्क्वायर है वहां पर x1 रखना है, वाई स्क्वायर की जगह पर y और y1 रखना है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये मान लो मैंने इसको क्या करना है, मान लो इज इक्वल 5 इधर है तो इसको मैं कैसे करूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बना, x1 प्लस y1 इज इक्वल 25, 5 का स्क्वायर 25 ये आ गया। अब x1 और ये y1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल 25। 25 को इधर रखो या इधर ले आओ, तो x प्लस 2y माइनस 25 इज इक्वल 0। दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे टेंजेंट निकलना है, ठीक। रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करना है, कांस्टेंट टर्म में नो चेंज। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ये ऐसे रिप्लेस करना है, लेकिन जब ये तो इक्वेशन आपका वो हमने ली जहां सेंटर इसका ओरिजिन पर था, उस टाइप का फॉर्म था ये। लेकिन जब जनरल इक्वेशन हो तो जैसे ऐसी इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0, इस फॉर्म की इक्वेशन है। तो यहाँ सेंटर क्या होते हैं, यहाँ तो माइनस जी और माइनस एफ होते हैं, यहाँ जीरो जीरो नहीं होते। इसका टेंजेंट, ये जो इक्वेशन है मान लो ये इक्वेशन भी इसी सर्कल की है, तो यहाँ सेंटर क्या हो गए, माइनस जी और माइनस एफ हो गए, ठीक है। इसके सेंटर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर अब ये चेंज हो जाएंगे। अब इस पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां भी दे रखा होगा, मान लो ये 1 और 2 दे रखा है, क्लियर। अब इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो इसके लिए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए इसके लिए यहां तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म थे केवल, तो मैंने उनको ऐसे रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है और एक्स एंड वाई वाले टर्म भी है, तो देखो इसका कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, और x को x की जगह पर x प्लस x1 अपॉन में 2 और y की जगह पर y प्लस y1 अपॉन में 2 और कांस्टेंट टर्म एज इट इज, इसमें नो चेंज। ये करना है भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तो हमने यहां भी किया था, वही यहां काम किया। लेकिन जब x और y की बात है तो उसको हमें इस टाइप से रिप्लेस करना है, x की जगह पर x प्लस x1 अपॉन में 2, y की जगह y प्लस y1 अपॉन में 2। तो देखो जरा क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये देखो इसकी जगह पर तो ये आपका x1 हो गया प्लस ये y और y1 हो गया, ये दोनों चेंज हो गए। अब देखिए जरा, x की जगह पर मैं x प्लस x1 अपॉन में 2 रखूंगा, तो ये 2 और एक ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जी बचेगा, और x प्लस x1 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही y में ये और ये कैंसिल हो जाएगा जब मैं y की जगह पर इसको रखूंगा, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको नोट कर लें, ऐसे ही रिप्लेस होना है। और देख लीजिए आप इसको, फॉर्मूला याद करने का तरीका है ये। और आपका ये f
y प्लस y1 और प्लस c इज इक्वल जी। ठीक, बस अब यहां पर क्या करना है, ये तो एक जनरल इक्वेशन ले ली थी मैंने, जब ये g और f c ये भी न्यूमेरिकल होगी तो वो जी एफ सी की वैल्यू यहां रख जाएगी और x1 y1 वो ये पॉइंट्स लग जाएंगे यहाँ पर, और जी एफ एंड सी की वैल्यू जो है जब न्यूमेरिकल होगी तो वो यहाँ पर लग जाएगी, जी की जगह पर, एफ की जगह पर, सी की जगह पर। डायरेक्ट इस पे आप इसको जो है टेंजेंट इक्वेशन ऐसे आप निकाल सकते। जब सेंटर ओरिजिन पर था तो टेंजेंट, इसमें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही था केवल, ये टेंजेंट इक्वेशन। और जब ओरिजिन पर नहीं है तो ये जनरल इक्वेशन, उस टाइप का जो जनरल इक्वेशन जो होती है आपका सर्कल की जनरल इक्वेशन से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी हमने ऐसे, यहाँ एक्स एंड वाई वाले टर्म और आगे उनको मैंने रिप्लेस करना बता दिया, ऐसे आपका हो जाएगा काम। तो ये आपका पॉइंट फॉर्म था। ठीक है, ये क्या था, पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशंस के ही ये सब तरीके थे, स्लोप फॉर्म, ये पॉइंट फॉर्म। तो जब अब जरा एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम, देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, यहाँ इक्वेशन एक ही फाइंड होगी। अभी जो केस बताया मैंने पॉइंट फॉर्म वाला, यहाँ जैसे, और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से जा रहा है ये आपका, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका x1 और ये y1 दे रखे हैं ना, तो इसमें सर जो टेंजेंट जो फाइंड हो रहा है वो, भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अकेला दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग वन टेंजेंट निकल के आ रहा है। तो एक ही इक्वेशन इस पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की एक ही इक्वेशन निकलेगी। अगर ऐसा है कि मान लो यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है पॉइंट यहाँ, तो फिर हम इसके लिए दूसरा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो इसके लिए जब दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए फिर हमें दोबारा इसी फॉर्मूले को दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये लगाना पड़ेगा, तब हम दोनों इक्वेशन को निकाल सकते हैं टेंजेंट की। ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अकेला दे रखा है तो अकेली इक्वेशन निकलेगी, सिंगल इक्वेशन निकलेगी, और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो दे रखे हैं तो ये दो इक्वेशन निकलेंगी। ठीक है, तो जनरली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंगल ही दे रखा होता है, इसलिए सिंगल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं ले रहा हूं एक तो क्वेश्चन इसमें, देखिए तो ये आपका जैसे एक इक्वेशन ये दे रखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स, क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट। क्वेश्चन है टू टेंजेंट इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट, टू टेंजेंट्स टू सर्कल, सर्कल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 3, ये कोई सर्कल की इक्वेशन दे रखी इस सर्कल पर। ठीक है, विच मेक एन एंगल ऑफ 60, which make and which make आ जाएगा ना, डबल है ना, टेंजेंट टू टेंजेंट है तो
मेक यूज होगा, ठीक है, विच मेक एन एंगल सिक्सटी with positive direction of x-axis of x-axis। देखिएगा, तो अभी अगर देखें तो ये किससे क्वेश्चंस मैच कर रहा है भाई? स्लोप फॉर्म, पॉइंट्स फॉर्म, ये दो फॉर्म हमने बताए, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स वर्ड आ रहा है, टू टेंजेंट्स किस पर? टू सर्कल, इस सर्कल पर, ठीक है, इस सर्कल पर टू टेंजेंट की इक्वेशन which make an angle 60 with positive direction of x-axis। तो ये जो टेंजेंट है वो 60 एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो हम m निकाल सकते हैं भाई, यहां से m फाइंड हो जाएगा। m इज इक्वल क्या होता है? tan थीटा होता है। स्लोप निकाल सकते हैं ना टेंजेंट का, क्या हो जाएगा आपका? m इज इक्वल tan 60, तो tan आपका √3, यहां से m आ गया। हमें m चाहिए, देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट, इससे कभी m डायरेक्ट दे रखा होता है, m इज इक्वल √3 डायरेक्ट गिवन में, स्लोप गिवन में डायरेक्ट दे रखा होगा, या कभी एंगल होगा तो यहां से एंगल से ऐसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें a चाहिए, a मींस रेडियस चाहिए, तो रेडियस यहां से निकल के आ जाएगा। मैं इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल √3 का स्क्वायर। यहां से a क्या आ गया? √3, √3 आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगी? y इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस a√1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला बताया। y इज इक्वल एम मीन्स √3, ठीक है ना, यही था ना, √3 दे रखा था। ठीक है, यही है। ठीक, तो ये m यहां से आ गया, और ये आपका m√3 आ गया, और x और प्लस माइनस a की जगह पर फिर से ये √3 यहां आ गया, और 1 प्लस m की वैल्यू √3 का स्क्वायर। 60 मतलब मैं देख रहा था 60 दे रखा है, एंगल 60 है, तो उससे √3 निकल के आएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पर ये और सॉल्व कर दो, y इज इक्वल √3x प्लस माइनस √3, और ये क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 को बाहर लूंगा तो ये आपका इंटू 2 हो जाएगा। मीन्स ये आपका y इज इक्वल √3x प्लस माइनस 2√3, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर निकल के आएगा। अब एक बार मैं इसमें प्लस साइन लूंगा तो एक इक्वेशन, एक टेंजेंट क्या आ जाएगी, माइनस लगा दूंगा तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, या आप कंबाइन करके दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो हमने अभी फॉर्मूला बताया ही था उसको, उस पे प्लस में क्या था? प्लस माइनस am अपॉन में √1 प्लस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आपका ये ए आपका अपॉन में √1 प्लस एम स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप लगा दो, ए और एम की वैल्यू रख करके इसमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होते चले जाए क्वेश्चन, इसमें आप इसे आप वैल्यू को रख के कर लेना, ठीक है। तो ये एक टाइप ऐसा हुआ। इसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं, या एम डायरेक्ट होगा या एंगल होगा, एंगल होगा तो एम इज इक्वल tan थीटा से हम निकाल लेंगे, और यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो इसमें रख देना, ठीक है। अब मान लो ऐसा है कि स्लोप गिवन नहीं है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन, जैसे
मैं लेता हूं इसमें स्लोप नहीं दे रखा है। ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, क्वेश्चन को। देखिए, ये आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन देखो, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 4y -20 इक्वल 0। ये सर्कल है कोई, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y -20 इज इक्वल 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। विच पास थ्रू द पॉइंट 8 1, ठीक है ना। ये आपका इससे 8 और 1 से ये पास होता है। देखिए, क्वेश्चन ये था, मान लो ये कोई सर्कल है। देखना जरा, ये टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेकंड वाला ही बन रहा है कि नहीं। व्हेन स्लोप इज नॉट गिवन, स्लोप नहीं दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं दे रखे हैं, केवल सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है आउटर, क्या है ये 8 and 1, 8 1 थे, ठीक है। देख लेना 8 1, ठीक है। 8 1 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्या कह रहा है कि वो इस 8 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, सॉरी, आउटर कोई पॉइंट दे रखा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यहाँ होगा, ठीक है। ये कोई अलग कोई पॉइंट दे रखा है, सर्कल है, सर्कल से बाहर कोई पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस सर्कल। एक ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सर्कल एंड टेंजेंट को जो टच करता है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये नहीं दे रखा है। ये जब दे रखा होगा तो इससे पहले मैंने अभी बताया पॉइंट्स फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर, स्लोप का कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब देखिए जरा, देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसका कोई सेंटर होगा, इस इक्वेशन को जरा लें। देखिए यार, इक्वेशन को इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ इससे कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन को किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 से कंपेयर करना है जरा इसका। तो देखो 2g इज इक्वल -2, तो g क्या आया -1, f क्या आएगा यहाँ से -2, c क्या आएगा -20। ये वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के, चेक कर ले जरा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ क्या आ जाएंगे, सेंटर होता है -g और -f, तो ये 1 और 2 हो जाएंगे, चेक कर लें, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस होते हैं तो ये 1 और 2 हो जाएगा। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालिए आप यहाँ से, ठीक। सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने पर मैं यहाँ क्या करूंगा, ये आपका यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालिए, ये क्या हुई आपका, ये आप m मान लीजिए। OM निकाले यहाँ से, OM मींस रेडियस, OM क्या हो जाएगा आपका, ये रेडियस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, OM g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये फॉर्मूला बताया था। तो आपका ये 1 प्लस 4 और प्लस का 20, चेक करें, प्लस हो जाएगा, माइनस सी है ना, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका ये रूट का 25 मीन्स 5 हो गया, ये 5 रेडियस आ गई यहाँ से, चेक कर लीजिए, ठीक। मतलब सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उस सर्कल की इक्वेशन से हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए सर्कल के, और
सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस भी निकाल सकते हैं, ये हम जानते हैं, ये तो फॉर्मूला। जब सर्कल की इक्वेशन से दोनों काम कर सकते हैं हम, सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड रेडियस, ये काम कर दिया हमने यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में एक ये पॉइंट और दे रखा है, ये क्या आपका एक्सटर्नल कोई आउटर पॉइंट है, सर्कल से बाहर कोई पॉइंट दे रखा है, और इस पॉइंट से हमें ये पॉइंट से ही टेंजेंट पास हो रहा है। आप ये मानिए, आप ये जो टेंजेंट जा रहा है, ये मान लो ऐसे जा रहा है, ये इस पॉइंट, ये जो इस टेंजेंट पर ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट एक अलग से दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट 8 1 है, मान लो ये x और y1, x1 और y1 मान लिए इसके कोऑर्डिनेट, ये 8 1 जो पॉइंट है, इसको हमने x1 y1 मान लिया। अब मैं यहाँ उधर जाऊंगा, कहां पर, स्ट्रेट लाइन जब हमने पढ़ाया था, तो स्ट्रेट लाइन में एक हमने लाइन का एक फॉर्म बताया था, स्ट्रेट लाइन का वो बताया था स्लोप पॉइंट फॉर्म, लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला, कि वो उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे जो किसी पॉइंट से जाती हो और जिसका स्लोप दे रखा हो, तो मीन स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो हमारा क्या है कि यह पॉइंट तो दे रखा है लेकिन इसका स्लोप नहीं दे रखा, तो स्लोप हम इसका कंसीडर कर लेंगे, लेट स्लोप बी एम, हमने ये इसका कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया कि स्लोप इस लाइन का एम है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन और स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इसका, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था लाइन का, y माइनस वाई वन इज इक्वल एम, और ये x माइनस एक्स वन, ये था y माइनस वन इज इक्वल एम में निकालना है, एम हमने मान लिया है कि मान लो एम है, उसका स्लोप है, और आपका ये x माइनस का 8 चेक करें, यहां से y माइनस वन इज इक्वल एम एक्स माइनस 8m, चेक करिए, इन दोनों को इधर ले आइए, ठीक है, एम एक्स माइनस वाई, एम एक्स ये है, वाई को इधर ले गया और वन को भी, वन को इधर ले आया तो प्लस का 1 और माइनस 8m यहाँ दे रखा है, चेक करें, इक्वल 0। ये इस लाइन की इक्वेशन, लाइन मतलब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ गई, क्या आ गई, एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस 8m, और ये आपका इज इक्वल 0, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक, चेक कर लीजिए। और एम एक्स यहाँ और ये माइनस का 8m, हमने क्या करा, इन दोनों y माइनस वन को हम इधर ले गए, ठीक है, तो एम एक्स तो था ही, y इधर से माइनस हो गया, 1 जो है प्लस हो गया, और ये आपका माइनस 8m यहाँ इधर है। अब देखिए यहां से क्या बनता है, अब यहाँ m कैसे फाइंड होगा, बस अब हमारे पास m आना चाहिए कहीं से, और m आ गया तो बस एम ही तो चाहिए इसमें, हमें इस लाइन की इक्वेशन तो आ चुकी है, इस टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई, लेकिन एम अभी एवरेज कांस्टेंट है, हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो वो किसी कंडीशन से निकल के आएगा। देखो यार क्या आएगा, देखिए जरा, ये इस लाइन की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन पर निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, मतलब ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, x1 y1, और ये किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm निकालने का फॉर्मूला बताया था जब इस लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, क्या बताया था, pm, ये लाइन की इक्वेशन मान लो ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल 0, जब ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये पॉइंट x1 और y1 दे रखे हैं, तो क्या pm क्या बताया था, pm बराबर आपका ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बताया था फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये पॉइंट तो हो गया आपका x1 और ये y1 हो गई, और यहाँ पर ये जो a है
ए की जगह पर ये क्या है आपका, यहाँ ए की जगह पर ये ए की जगह पर ये ए जो है, ए की जगह पर ये क्या है, एम है, और बी की जगह पर ये क्या है, -1 आएगा निकल के, और सी की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी। बस इस फॉर्मूले में ये रख दीजिए। ठीक, तो ये आपका ओ एम है, यहाँ ये पी एम है, ये मान लो ओ एम ले लिया हमने, तो इस फॉर्मूले को लगा दो। तो इसी में यहाँ मैं ओ ले सकता हूँ, इसको ओ ले लो, ओ और एम ले लो, ओ एम इज इक्वल, ये तो इसमें लगा दो फॉर्मूला, और ये आपका x1 y1 1 और 2 दे रखे हैं। देखो जरा, ए की जगह पर मैं एम, x1 1, बी की जगह पर आपका b इज इक्वल -1 है, देखें जरा, प्लस वही -1, और y1 आपका 2, और सी की जगह पर ये पूरा वैल्यू 1 -8m, ये सी की जगह पर अपॉन में √a² मतलब m² और +1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये क्या है, डिस्टेंस है ना, तो इसको मॉडुलस में यूज करिए आप। ठीक है, ये मॉडुलस में फॉर्मूले को लगाना। ठीक है, आगे अब देखिए जरा, अच्छा अभी हमने इसकी डिस्टेंस कितना निकाला था, डिस्टेंस भी निकाला था ना इसका, ये 1 का स्क्वायर 1, और ये 4, और ये आपका 25 आ गया था, शायद 5 आ गया था। ये हाँ, ये नहीं निकला हुआ है ना, ये 5, ये देखिए, ये हमने ओ एम जो है इस फॉर्मूले से ही डिस्टेंस निकाल दी, ओ एम, ये ओ एम आया आपका, ऐसे आया, ये ओ एम ऐसे आया निकल के, लेकिन ओ एम हम इसकी रेडियस से भी ओ एम को निकाल चुके हैं, ओ एम इज इक्वल ये भी है, ये आपका, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। भाई ओ एम हमने, ओ एम रेडियस है ना, तो ओ एम हमने ऐसे भी निकाला, ओ एम इज इक्वल 5, ओ एम इज इक्वल ऐसे भी निकाला। तो क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम इन दोनों को इक्वल रख सकते नहीं है क्या, भाई हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। देखिए जरा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वल रख दो, तो देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम, ये तो एम हो गया, माइनस का ये 2, चेक करें, माइनस का ये 2, और +1 -8m अपॉन में √1 1 +m², ये बना, और इज इक्वल ये आपका 5 के हो गया, ये मॉडुलस में चली है वैल्यू। ठीक, ये आ गया m, और ये माइनस का 2, और ये आपका 1, ये पूरा बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो जरा, ये इक्वल हमने 5 के रख दिया। अब चेक आगे देखिए जरा क्या होता है। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका -8 -7 हो जाएगा। देखो पहले तो ये आपका -7, -1 अपॉन में √1 +m², 5 हो गया। अब स्क्वायर इन बोथ साइड, क्योंकि ये रूट है ना यहाँ पर, ठीक है, रूट को हटाने के लिए आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, तो आप स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7m -1 का ये स्क्वायर इज इक्वल 25, और ये 1 +m², ये रूट हट जाएगा यहाँ पर, और इसका क्रॉस कर दिया 25, और ये अब इसको ओपन करें, 49m² +1, और ये प्लस का 7 2 जा 14m, और इज इक्वल ये करिए जरा 25, और प्लस का 25 और m स्क्वायर। अब देखिए जरा, 49m² -25m², और प्लस का इसको हम इधर ले आए, और प्लस का 14m यहाँ है ही, और माइनस का ये आपका इधर आएगा तो 24 हो जाएगा, इज इक्वल 0। ठीक है,
ये आ गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए और आगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना बचा, 24 और वो इन दोनों में से 24m² और प्लस का 14m माइनस का 24 इज इक्वल ये 0। चेक कर लिए, ठीक है। ये इधर आ गया, इसको इधर ले आए, ये खोला, ये चेक कर लो जरा मिस्टेक ना हो कहीं भी। 1 और ये आपका ये 7 2 या 14m और ये आपका ये, इसको ये ले आए, ये यहाँ था, ठीक। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, ये 12m² प्लस का 7m और माइनस 12 इज इक्वल 0। 12, अब देखिए जरा इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे आपका 12 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका फैक्टर्स इसके 3 4 4 और ये 9, आपका 16 इंटू 9, देखें ये हो गया। मीन्स आपका 12m² और प्लस का 16m माइनस का 9m माइनस 12 इज इक्वल 0। कहने का मतलब है 16m में से 9m गया तो प्लस का 7m बचा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ कॉमन क्या आ गया, यहाँ आ रहा है 4 और m, तो 3m, चेक करें, और प्लस का 4 माइनस का 3, तो 3m प्लस का 4 इज इक्वल 0। 3m प्लस का 4, 3m प्लस का 4, 3m प्लस का 4 कॉमन लिया, तो आपका ये 4m माइनस का 3 इज इक्वल 0। तो ये आपका m की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है, देखें जरा, तो एक तो m 3m प्लस 4 इज इक्वल 0, तो m इज इक्वल माइनस 4 अपॉन में 3, एक तो ये वैल्यू आ रही है, और एक यहाँ से ये आपका 4m माइनस 3 इज इक्वल ये 0 हो जाएगा, तो आपका m इज इक्वल 3 अपॉन में 4, एक ये वैल्यू आ जाएगी। बस अब एक बार हम इस वैल्यू को रखेंगे, एक बार हम इस वैल्यू को रखेंगे m की को, और एक m की इस वैल्यू को रखेंगे। तो जब दोनों वैल्यूज को किस में रखेंगे, जो अभी हमने लाइन निकाला था यहाँ पर, ठीक है, तो उस लाइन में जब हम रखेंगे तो दो इक्वेशन आएंगे कि नहीं आएंगी, देखें जरा क्या आ रही है इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो लाइन हमने क्या निकाला था, वो से ये यहाँ से मिटा देता हूं मैं, देखिए तो क्या था लाइन जो आपका था, y माइनस y1 इज इक्वल m, और ये x माइनस x1 ये था ना, तो ये आपका x1 y1 ये पॉइंट रखे, तो y माइनस वन इज इक्वल m, और ये x माइनस 8 ये था, तो आपका ये y माइनस 1 इज इक्वल, और ये m x माइनस का 8m, चेक करें, ठीक है। अब इसको दोनों को इधर ले जाइए, तो आपका m x माइनस वाई और आपका प्लस 1 माइनस 8m इज इक्वल 0। इसमें m इज इक्वल ये रखिए, m इज इक्वल ये रखिए, तो देखिए m इज इक्वल जब मैंने क्या रखा, m इज इक्वल -4 अपॉन में 3 पुट करूं जब मैं इसमें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन में 3x माइनस वाई और प्लस का 1 माइनस 8 और माइनस का 4 अपॉन में 3 इज इक्वल 0। देखो यार, तो ये आपका, देखो ये इसको आप इधर से कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 3 का मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचा, -4x
या इधर के देते हैं इसको, वहाँ जगह नहीं। ये मिटा दिया मैंने। देखिए क्या होगा इसमें, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या माइनस का 4x बचेगा और माइनस 3y, चेक करें, प्लस का 3 1 में, और ये हो जाएगा 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 8 4 जा 32 इक्वल 0। चेक करिए, 3 से 3 मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4x माइनस का 3y, और ये कितना हो गया 35 इज इक्वल 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस का 3y माइनस 35 इज इक्वल 35, हाँ 35 भी होगा, इसमें 3 का हो गया मल्टीप्लाई, हाँ, इज इक्वल 0। दिस इज फाइनल आंसर। एक टेंजेंट ये आ गया, मान लो इस टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई। अब मुझे दूसरा निकालना है तो एक बार मैं इसे रखूंगा, इसमें m इक्वल टू 3/4 रखूंगा, तो हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और रख दीजिए, एक तो ये आ गया आंसर, और एक आपका फिर से इसमें इसको रख दो, m इज इक्वल 3/4, मिटा दिया मैंने, तो आपका m इज इक्वल 3/4, और इसमें पुट कर दें आप, तो क्या हो जाएगा, तो ये 3/4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस 8 इंटू 3/4 इज इक्वल 0। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई फिर से कर दो इसमें, तो क्या बचेगा, या 4 का 4 से 4 कैंसिल होगा तो 3x माइनस 4y और 4, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल, और ये आपका 8 3 जा 24 इज इक्वल 0। आपका आगे ये हो जाएगा कैलकुलेशन होके x 3x माइनस 4y, और ये आपका माइनस का 20 इज इक्वल 0। ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन सेकंड वाली है। सेकंड मींस ए आपका, इसको मान लो आप, मतलब कहने का मतलब है इन दोनों लाइन जो टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन ये फाइंड हो गई, इसको ये मान लीजिए, इसको। ठीक है, तो इस टाइप से ये टेंजेंट का सिस्टम था। ये टेंजेंट की इक्वेशन को हमें ऐसे फाइंड करना है। स्लोप जब दे रखा है तो सिस्टम बता दिया, और सेंटर, लेकिन सेंटर जब स्लोप दे रखा है तो वो फॉर्मूला जो है जब भी लगेगा, ये भी ध्यान रखना है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट, जो सर्कल का जो सेंटर है वो आपका ओरिजिन पर ही हो, तभी वो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था। कौन सा, जब सेंटर का हो, तो जब भी वो y इज इक्वल एम एक्स और प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला है तभी लगेगा जब सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, उसके लिए है वो फॉर्मूला। ठीक, और जब स्लोप नहीं दे रखा है तो आउटर कोई पॉइंट दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस टाइप का मैटर ये हो। और पॉइंट फॉर्म मैंने सबसे पहले बता ही दिया था, एक क्वेश्चन निकाल के बताया था, और एक और ले लेते हैं हम क्वेश्चन उसका, देखिए जरा पॉइंट फॉर्म का भी ले लेते हैं। ये सब खत्म हो गया। जैसे पॉइंट फॉर्म का भी ले लेते हैं। पॉइंट फॉर्म में जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, पॉइंट फॉर्म का कोई देखते हैं इसमें। पॉइंट फॉर्म जैसे ये है आपका एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन है फाइंड
the equation of tangent, find the equation of the tangent to the circle. क्या? To the circle. To the circle. सर्कल क्या है उसकी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x और प्लस का 6y और प्लस 109 इज इक्वल 0. ठीक है, एट 4 माइनस 1, एट 4 और माइनस 1. देखिए यार, ये एक अलग टाइप का, ये कहाँ जा रहा है क्वेश्चन? इसमें जा रहा है. ये इसमें कॉन्सेप्ट पॉइंट फॉर्म. पॉइंट फॉर्म इसका एक नाम इसलिए रख दिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, और इसमें स्लोप में कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई चर्चा नहीं है. कहीं पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां नहीं है, वहां स्लोप का मैटर चल रहा है. ठीक है ना, स्लोप, यहाँ स्लोप का मैटर, स्लोप वाली बातें हो रही थी. सब स्लोप दे रखा है या स्लोप नहीं दे रखा है, स्लोप हमें किसी कंडीशन से फाइंड करना है. ठीक है, स्लोप की बार बार स्लोप की बात हो रही थी. स्लोप या तो दे रखा है ये, और सेंटर कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर है, पहला टाइप वो था. दूसरा ये था कि स्लोप नहीं दे रखा है और कोई आउटर कोई पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से लाइन पास होती है. वो मामला था वहां पर. ठीक है ना, वो मैटर समझ में आ गया होगा. और यहाँ यहाँ ऐसा कि यहाँ स्लोप की चर्चा नहीं है, यहाँ स्लोप की चर्चा नहीं है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की चर्चा है. और यहाँ स्लोप की चर्चा थी, स्लोप के बारे में बार बार बात हो रही थी. यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है और यहाँ स्लोप नहीं. ठीक, ये ध्यान रखना. तो अब ये क्वेश्चन कैसा है देखें जरा. ये इस टाइप से है, ये कोई सर्कल है. ठीक, ये कोई हमने सर्कल बना लिया. ये अलग से को अच्छा बना देते हैं, मैं इस रेड से बना देता हूँ. ये सर्कल हो गया रेड मार्कर से. ये कोई सर्कल है. यहां पर टेंजेंट है कोई, ये कोई टेंजेंट, और इसका जो है एट पॉइंट वर्ड का मतलब ही ये है कि यहां से पास हो रहा है वो टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये आपका 4 और -1 है. ठीक है, अभी तक इनमें स्लोप वाले में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था, और यहाँ पॉइंट फॉर्म में क्या है कि यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्लोप नहीं होगा. तो यहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन फाइंड करना है. और यहां इस सर्कल की इक्वेशन ये हमें दे रखी है. ठीक? ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, और सर्कल, ये जो सर्कल है उस पर जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पर टच करता है, या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं. तब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? अब देखिए, यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन एक ही फाइंड होगी. क्यों? क्योंकि यही टच कर रहा है ना, तो इसी से निकलेगी. अगर मान लो कोई और दूसरी जगह पर टच कर रहा है तो दूसरा टेंजेंट. यहाँ कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दे रखा है, यहाँ से कोई और टेंजेंट पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन फिर इस पॉइंट से निकल के आ जाएगी. ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट सिंगल है तो सिंगल इक्वेशन निकलेगी, और डबल पॉइंट दे रखे तो डबल इक्वेशन निकल जाएगी. लेकिन जनरली यहाँ सिंगल ही दे रखा होता है. ठीक है ना, तो आप सिंगल इक्वेशन निकाल लीजिए. देखिए, तो मैं क्या करूंगा कि अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे. क्या? इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 कंपेयर करें जरा. तो देखिए 2g इज इक्वल -30, 2 से 2 30 कैंसिल, तो g इज इक्वल माइनस का 15, ये आ गया. उधर आगे f कितना आया?
एफ आपका 3 आ गया, चेक कर लीजिए, और सी आपका 109 आ गया, ये आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। और ये आपका x1 और y1 मान लो, ये x1 और ये y1 है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमने इक्वेशन यहां से g, f और c की वैल्यू निकल के आ गई। इससे हमने कंपेयर, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन फॉर्म में ही तो थी ये, तो हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, g, f और c आ गया। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये जो सर्कल है, क्या बताया था मैंने, सिस्टम क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना है, और x को x प्लस एक्स वन अपॉन में 2 से रिप्लेस करना है, और y को y प्लस वाई वन अपॉन में 2 से रिप्लेस करना है, और c एज इट इज रहेगा। ये सिस्टम बताया सर, बस इसमें रिप्लेस करना है। ये जनरल जनरल जो फॉर्मूला है ना, इसी को आप इसमें टेंजेंट इक्वेशन के लिए बना सकते हैं। देखो x को मैं एक्स एक्स वन लिख दूंगा, देखो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या बनेगी, देखो इसी जनरल इक्वेशन से बना रहा हूं, देखो जरा इससे कैसे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर वाई वाई वन प्लस, अब देखो जब मैं y की जगह पर यहाँ, अब ये x की जगह पर, ये x की जगह पर मैं जब ये रखूंगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, g और x प्लस एक्स वन। ऐसे ही y, f वाले में y से ये 2 से 2 कैंसिल, f y प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल 0। ये डायरेक्ट आप ऐसे निकालना सीख जाइए, या इसको याद कर लो, या मैंने ये सिस्टम बता दिया इसको करने का। अब इसमें वैल्यू रखना है केवल एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखना है, जहां जहां एक्स वन वाई वन है वहां पॉइंट रखना है, और जी एफ सी ये हमने इससे कंपेयर करके ये निकाल लिए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, एक्स इंटू एक्स वन 4, वाई इंटू वाई वन -1, चेक करें, जी जी की वैल्यू -15 है भाई, तो ये माइनस का 15, और x और +4, देखो g की जगह पे -15 ये रहा, और x प्लस एक्स वन ये 4 ये रहा। उसके बाद f कितना है, f3, और y प्लस वाई वन आपका माइनस का 1, चेक करें -1, और c आपका प्लस का 109 इज इक्वल 0। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, 4x और ये माइनस का y, और ये माइनस का 15x, और ये माइनस का 60, और ये प्लस का 3y, माइनस का 3, और प्लस का 109 इज इक्वल 0। देख लीजिए, देखिए अब ये 4x और ये आपका माइनस का 15x, इनको आपस में इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 11x। ठीक, और y माइनस, और ये आपका तो ये 2y। ठीक है, और ये आपका ये और ये दोनों, ये और ये आपका 63, तो 109 और ये 63। ठीक है ना, ये दोनों सेम साइन है, ये अपोजिट साइन, ये प्लस ये माइनस, ये आपका बचा 6 से ही बचेगा, और यहाँ से आपका ये 4 आ गया।
4 6 इज इक्वल 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, आपका 11x माइनस का 2y और माइनस का 46 इज इक्वल 0। ये सिंगल इक्वेशन निकल के आ गया आपका। ये आपका पॉइंट फॉर्म सिस्टम। अभी इसमें कुछ और भी सिस्टम है, तो आज ये सारा क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने इसको बता दिया आपको, बड़े इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें पॉइंट फॉर्म में केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यूज होगा और सर्कल की इक्वेशन से जी, एफ और सी का यूज होगा। और टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें पॉइंट फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन, उसका यूज और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का यूज, बस दो चीजों का इस्तेमाल है। डायरेक्ट आंसर आएगा। और स्लोप फॉर्म जो बताया था उसमें मैंने बताया वहां स्लोप की ही बात होगी। स्लोप एक जगह दे रखा होगा, लेकिन वहां सर्कल जो है आपका उसका सेंटर ओरिजिन पर होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। वहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलवाना है तो उसके लिए फॉर्मूला था। और कभी स्लोप नहीं दे रखा है तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होगा, एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन मींस टेंजेंट की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे एम के फॉर्म में। एम हम उसका स्लोप मान लेंगे, फिर वहां किसी कंडीशन से हम उसको एम को फाइंड करेंगे। जैसे क्या कंडीशन, कुछ नहीं है वो, उसमें जो रेडियस को हम दो तरीके से निकालेंगे, उस पॉइंट से डिस्टेंस, उसके सेंटर से, सेंटर जो सर्कल का है सेंटर से उसकी डिस्टेंस, और रेडियस को हम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वल रख करके एम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दो एम की वैल्यू आएंगी तो दो इक्वेशन निकल के वहां आ जाएगी। तो ये आज टेंजेंट क्या है, जो मतलब किसी भी सर्कल के लिए एक तो सेकेंट होता है, एक टेंजेंट होता है। वो मैंने पहले से स्टार्टिंग से, तो मैंने वहीं से किया था। स्टार्टिंग कहाँ से किया था? एक सेकेंट होता है जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है किसी भी सर्कल को, उसे हम सेकेंड कहते हैं। और जो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ टेंजेंट की बात हो रही थी। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलती हैं और कितने फॉर्म है उसके, ये हमने आज आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इसी से रिलेटेड कुछ और भी टाइप्स हैं, तो उनको भी हम और डिस्कशन में लेंगे आपके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। चलिए सर, थैंक यू।